बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। आजकल हम मुज़ाकरात खेल रहे हैं। मैं नहीं खेल रहा, हुकूमत और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत खेल रहे हैं। सवाल यह है कि अब अगर मसला इस बात पर आ गया है कि मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही, एक तरफ हुकूमत की तरफ से ऐसा मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि नहीं जनाब अयाज सादिक साहब मुल्क में तशरीफ़ नहीं रखते, वो सहूलतकारी का काम उनका था, इसमें सारा वो फैसिलिटेट कर रहे थे, तो मुलाकात शायद भी उनके शायद ज़ुमरे में आती है। गुज़िश्ता रात जो उनके दफ्तर की जानिब से एक वजाहत जारी की गई जिस पे अफसोस का इजहार किया गया कि उनके हवाले से शायद ये तासुर दिया जा रहा है कि वो अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं या वो रुकावट है इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में। तो उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया। साथ ही साथ अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि उन्हें इस अमल से अलहदा हो जाना चाहिए तो वो इस पर भी गौर करने के लिए तैयार हैं, और ये बात पहले भी वाज़ेह है। लेकिन ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये बात दिलचस्प है। अगर हुकूमत का मौक़िफ़ देखा जाए तो वो अपनी जगह मौजूद है, जिसमें जनाब इरफान सिद्दीकी साहब और जनाब सनाउल्लाह साहब दोनों शख्सियात हुकूमत की जानिब से इस कमेटी के मेंबर्स हैं। स्पीकर साहब के वापस आने से मीटिंग का ताल्लुक हुकूमत की वजह से लग रहा है, वो कह रहा है कि नहीं वो वापस आते हैं तो मीटिंग हो जाएगी, जबकि स्पीकर साहब का काम मीटिंग करवाना नहीं है। ये उन्होंने वजाहत कर दिया, भाई ये मेरा काम नहीं है मीटिंग्स करवाना या मुज़ाकरात करवाना। वो तो सहूलतकारी सिर्फ इस हद तक थी कि बिठा दें दोनों अतराफ को और गुफ्तगू हो जाए। राना सनाउल्लाह साहब पहली मीटिंग के बाद बहुत पूरी उम्मीद थे कि 100% कामयाब होंगे। बाद में उन्होंने फरमाया कि दोनों साइड्स पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि ये मीटिंग कामयाब नहीं होनी चाहिए या मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने चाहिए। मामला जा किस तरफ रहा है जरा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ़ क्लासा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से देखा है उन्होंने। बहुत शुक्रिया रऊफ़ क्लासा साहब आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब आपका। और जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं और मुशीर है वजारत कानून व इंसाफ के। और इंसाफ पत्नी होता हुआ नज़र आ रहा है उनके ज़ेर इंतज़ाम, ये भी देखने वाली बात है। मैं उमैर भाई आपसे ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा, मसला बेसिकली है क्या? क्या आपको ये एश्योरेंस दी गई थी हुकूमत की जानिब से कि अयाज सादिक साहब या उनका दफ्तर मुलाकात अरेंज करेगा और वो इंश्योर करेगा कि आपकी मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब से मिले? क्योंकि इंप्रेशन तो शायद ये आ रहा है। नहीं देखिए, स्पीकर किसी भी कैपेसिटी में जेल को तो कंट्रोल नहीं करते। इस्लामाबाद की जेल तो इंटीरियर के अंडर है, हुकूमत वक्त के अंडर है। जो भी मुलाकात हो रही है उसको फैसिलिटेट करना हुकूमत वक्त का काम है। पीटीआई के मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? हुकूमत से हो रहे हैं। तो और मुलाकात कराना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जो कि बियॉन्ड जेल मैनुअल हो। अगर आप खान साहब की मुलाकातों का सिलसिला देखें, वो आम कैदियों की मुलाकातों से तो वैसे ही हट के कराई जा रही हैं। मतलब जो नॉर्मल जिस कमरे में मुलाकात होती है उसके दरमियान खान साहब और विजिटर्स के दरमियान शीशा लगा हुआ है, मतलब एक डिफरेंट तरह के माहौल में कराई जा रही है। और वैसे भी देखें सर्वेलेंस तो अलाउड ही नहीं है। अब किस तरह से इंश्योर करेंगे कि एक बंद से कमरे में आप बिठा दें मुज़ाकराती, एक तो पहले तो मिला नहीं रहे, अगर मिला भी दें उस कमरे में तो कौन इंश्योर करेगा कि एक फ्री एक्सेस जिसमें प्रिविलेज मेंटेन रहे, जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, उस बात की कोई गारंटी नहीं। जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है ना जी, देखें हुकूमत डे वन से एक बात करती रही कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो बेसिकली एक रेटरिक था। अच्छा। उसको जो है ना वो असल में माने में समझते नहीं थे कि शायद पीटीआई इस पे आ जाएगी। अब सचमुच पीटीआई मुज़ाकरात पे आ गई तो अब वो जो डिमांड्स हैं वो ये समझते हैं कि ये फुलफिल नहीं कर सकते, तो ये आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं। जो इनकी ओवरऑल जो लीडरशिप की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं वो सारे इस तरह के हैं कि जो मुज़ाकराती अमल को डीरेल करने की बातें हैं। तो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही, मतलब सीरियसनेस नहीं है। और अब आप मेरे ख्याल में शायद आपको लगता है कि आपने इनका ब्लफ कॉल कर दिया है, बार बार मुज़ाकरात की बात करते थे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मसला ये है कि आपकी जिम्मेदारी ये थी या नहीं थी। बहरहाल एक बात तो फैक्ट है कि ये जो इमरान खान साहब से मुलाकात है, जो जेल है, वो आपके ज़ेर इंतज़ाम है। चलिए कागज़ों में तो है ना, अगे तो पता लगता नहीं सवेरे 7 बजे किन्हें खुलाता, वो दैट इज़ अनदर डिबेट। वो मैं और आप बैठ कर किसी दिन बात करेंगे कि आपको पता चलता है कि सुबह 7 बजे जेल कैसे खुलती है और कौन खुलवाता है। लेकिन देखिए, मुलाकात के लिए एक एनेबलिंग माहौल प्रोवाइड करना, और जिसमें उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं कि बानी पीटीआई जैसे एजेंसियों की मुदाखलत और मॉनिटरिंग से पाक जगह पर मुलाकात करवाई जाए। आप करवा दें एक दफा अपनी वो नेक नीति जाहिर करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। बात यह है कि मुलाकात का तो ये आलम है, ये इतनी शिद्दत से मुलाकात की जो है डिमांड की जा रही है
कि आज मुलाकात का दिन था और ना कोई रहनुमा, ना कोई वकील, ना कोई फैमिली मेंबर आज बानी पीटीआई से मुलाकात तक नहीं करने गया। और पता नहीं किस किस्म की मुलाकात ये चाहते हैं। मतलब हमने बिल्कुल इन प्रिंसिपल कहा है, हमारी बिल्कुल हमने इनको ये बात की है कि हम मुलाकात करवाएंगे और उससे हम कतई पीछे नहीं हटे। लेकिन जब मुलाकात का कहा जाता है और मुलाकात की डिसाइड हुआ होता है कि आपकी मुलाकात 1 या 2 दिन में हो जाएगी, फिर वहां से किस तरह के बयान आते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, इदारों के खिलाफ किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है। तो इनेबलिंग माहौल आप हमसे मांग रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग दीज नेगोशिएशंस या दीज टॉक्स इनकी ऊपर भी तो कम से कम ये जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए कि ये भी उस इनेबलिंग माहौल को इंटैक्ट रखें, ना कि जो है वो दोबारा किसी कशीदगी की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल बात की कि इनकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आज जनरल जो मुलाकात का दिन था, तो किसी एक लीडर ने, किसी एक वकील ने, किसी फैमिली मेंबर ने इस ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया कि आज आम कैदियों की मुलाकात का जो दिन है, जुमेरात का दिन है, और बानी पीटीआई के साथ तो मंगल और जुमेरात को दिन है। मलिक साहब गुजारिश है, देखें, अगर वो ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो भी आए, मुज़ाकरात उससे इम्पैक्ट नहीं होंगे, अगर वो इतना अच्छा जेस्चर शो कर रहे हैं, तो आपकी जानिब से कि उन्होंने ट्वीट क्या की, वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, आप उससे क्यों इतनी छोटी छोटी चीजों से इम्पैक्ट हो रहे हैं? आप एक दफा वो हुज्जत पूरी कीजिए ना, मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल कराइए ताकि आपके खाते पे कोई ना। आप इतने अगर सेंसिटिव हैं कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर आप भी ये कहेंगे जी कि ये काम खराब हो रहा है और नहीं आपने ट्वीट कर दी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो हम नहीं इस मुज़ाकराती अमल को आगे लेके जाएंगे या मुलाकात नहीं करेंगे, तो वो भी काम खराब है। देखिए, मुनीब साहब, हमने कतई नहीं कहा कि इस मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं लेके जाएंगे या इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑब्वियसली हम इस पूरे प्रोसेस को बड़े खुशउस्लूबी के साथ, बड़े अच्छे साफ दिल के साथ, नेक नीति के साथ आगे लेके जा भी रहे हैं और लेके जाना भी चाहते हैं। यहाँ पे एक बात जरूरी है कि एक्सपेक्टेडली चलें, आज का दिन था, इन्होंने मुलाकात नहीं की है, जिस तरह का एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट ये चाहते हैं कि अनमॉनिटर्ड एक्सेस हो। अब वो तो देखिए ना, कुछ जेल रूल्स हैं, कुछ जेल मैनुअल है, कोई एक इनको मतलब स्पेशल एनवायरनमेंट तो नहीं प्रोवाइड की जा सकती। बिल्कुल वहां पे ना कोई किसी इदारे का बंदा होगा जो उसको मॉनिटर कर रहा होगा, जो इनको कमरा, देखिए मुलाकात क्या है वहां पे डिस्कशन करें ना, क्या इन्होंने कोई स्टेट सीक्रेट डिस्कस करने हैं या कोई ऐसे अपनी हिकमत अमली डिस्कस करनी है? आपका दिल करता है आप उनकी सारी हिकमत अमली भी सुने। जी देखिए, नहीं, हम नहीं कह रहे कि उनकी हिकमत अमली हमें कतई नहीं सुननी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपस में वो बात करेंगे, क्या डिसाइड करना है, यही डिसाइड करना है, सुननी होगी ना, क्या होगा। आज जो है वो सारा मामला आपके सामने ही उन्होंने इन वर्बल तो या वर्बेटिम में तो बता दी है, तो अब उसको इन राइटिंग लिखेंगे जब अगली मीटिंग से पहले, और दे आर रेडी फॉर दैट। बट आप तो सिरे से किसी जो करा नहीं रहे ना। बस सर, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट माय डियर क्लासेस साहब। सर, सिंस आज आप एक बड़ी ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद और कंफर्टेबल सीट पे बैठे हैं सर, तो कंफर्टेबल सीट पे एक बड़ा बेहतरीन सा तज्जिया मुझे दें कि एक ही हो रहा है सर। अलाउ पार्डन माय यू नो लेवरेज दैट आई टेक विद यू सर, जरा फरमाएं क्या हो रहा है सर? ऑलवेज देयर सर। सर जी, अभी जो मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख्याल है या एनालिसिस है, तो इस वक्त दोनों साइड्स कोई सीरियस मुज़ाकरात नहीं चाहती हैं, मेरी एक राय है। और अगर खान साहब चाहते होते, पीटीआई चाहती होती, तो 2-3 दिन पहले जो मेरा ख्याल है फायर वर्क उन्होंने किया है मुज़ाकरात के दरमियान, तो वो शायद वो ना करते। उनको कुछ दिनों तक, मेरी राय है कि जब आप अपनी पार्टी के कुछ लोगों को, बड़े आपके सीनियर लोग हैं, बड़े ऑनरेबल लोग हैं, दे आर वेरी, उसमें रियली नाइस पीपल, जो कमेटी बनाई गई है, आप उनको थोड़ा सा टाइम दें, उनको स्पेस दें, उनको पावर्स दें। एक ही दफ़ा आपने दे दी थी कि जाएं, और आपको पता है कि 2 आपकी डिमांड्स हैं जो आपने की है, जुडिशल कमीशन है और प्रिजनर की रिलीज़ है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये कोई इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं थी जो हुकूमत नहीं मान सकती थी। अगर इन 2 बातों पे अगर खान साहब या उनकी पार्टी आके बात करना चाहते थे, तो मेरा ख्याल है ये लेवरेज उनको मिलना चाहिए था। और ये दोनों चीज़ें, जैसे मैंने कहा, इतनी बड़ी वो है नहीं कि जो हुकूमत ना पूरी कर सकती हो, कि जुडिशल कमीशन भी बना दें और उनके कैदी जो हैं वो भी रिलीज़ किए जा सकते हैं। ऑलरेडी आपने उनको 15-20 के करीब जो थे उनको पार्डन किया। 85 को आपने मिलिट्री कोर्ट से अगर सज़ा दे भी दी है, 1.5 साल से ऑलरेडी वो जेल में बेचारे, बस ठीक है, अब आप उसके बाद उनको भी छोड़ा जा सकते। सो ये दोनों शराइत को पीटीआई की तरफ से इतनी बड़ी शराइत नहीं है जो कि मेरा ख्याल है इतना बड़ा हल्डर होता या बहुत बड़ा कोई बॉटल नेक हो जाता। एक चीज़, अब सवाल यह कि जब ये खान साहब जो है वो क्यों नहीं, मतलब इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते, कोई 1 हफ्ता
5 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो खामोश क्यों नहीं रह सकते? मेरी खान साहब के बारे में विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एक राय है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा चुप नहीं रह सकते। 24 के बाद वो 25वां घंटा होता है तो खान साहब जो हैं वो कोई ना कोई बयान देते हैं, बड़ा सख्त बयान देते हैं जो तमाम, उन्हें ये फील होता है कि अगर मैंने स्ट्रांग लाइन ना ली, अगर मैंने इस तरह का ये बोल्ड स्टांस ना लिया तो सोशल मीडिया पे या मेरी पब्लिक, मेरा यूथ वो समझेंगे खान साहब जो हैं डर गए हैं, ये बिक गए हैं, कंप्रोमाइज़ कर ले। सो खान साहब ने जो अपनी पॉपुलैरिटी को इंटैक्ट रखना है सोशल मीडिया पे या लोगों में, तो उसके लिए उनको लगता है कि रोज़ाना मैंने कोई बम्बार्डमेंट करनी है, जो मेरा ख्याल है सम टाइम आपको पॉलिटिकली तौर पर सूट नहीं करती। तो उससे ये लगता है कि खान साहब जो हैं उन्हें भी पता है कि हुकूमत हमारे साथ ये कैट और माउस वाला खेल खेल रही है, टॉम जेरी वाला काम चल रहा है कि जनाब के इन्होंने हमें किसी दिन एक बात करनी है, दूसरे दिन इन्होंने तीसरी बात करनी है, तो फिर इनसे क्या सीरियस मुज़ाकरात किए जाएँ। खान साहब भी इस बात पे पहुंच चुके हैं कि हुकूमत सीरियस नहीं है मुज़ाकरात में, ये उन्हें भी इस बात का एहसास है और इसलिए उन्होंने मुसलसल, आप देखें जो 2-3 दिन उन्होंने ट्वीट्स किए हैं या उनके हैंडल से किए गए या मीडिया से बात की है, तो उनको पता था। तो अदरवाइज मैं समझता हूँ अगर सीरियसनेस हो सी तो खान साहब को अपनी पार्टी के लोगों को टाइम देना चाहिए। माय डियर सर एक बात सर, एक बार फरमाइएगा सर, कथा कलामी उनको चुप रहना चाहिए था सर। जो मुक्तदरा है, यानी कि जो जिन पे तकिया है बहुत सौ का, समेत हमारे भाई अकील मलिक साहब के और इनकी हुकूमत के, तो जाहिर बात है उनका क्या सोच है उनकी कि वो इस मुज़ाकराती अमल के बारे में संजीदा है? मेरा नहीं ख्याल कि वो भी संजीदा हैं। अगर वही वाली बात हो तो पीटीआई ठीक कह रही है कि जनाब कि अगर संजीदा होते तो मोहसिन नकवी साहब होते, मुज़ाकरात में बैठे होते और मोहसिन नकवी साहब को उनका तर्जमान या करीब समझा जाता है। सो पीटीआई को तो पहले ये शर्त रखनी चाहिए थी, दरमियान में कहा भी था इन्होंने कि जनाब के मोहसिन नकवी साहब को बैठना चाहिए, बैरिस्टर साइफ ने भी बात की थी। अब जो मसला हुआ है, मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट अगर तैयार थी, मुक्तदरा थी, वो बस मिस की है इन्होंने पीटीआई ने। वो तैयार कब थे? जब ये 22 नवंबर को या 24 नवंबर को इस्लामाबाद आए हैं, वो दबाव में भी थे, प्रेशर में थे। जो उनका उस वक्त बारगेनिंग पोजीशन थी, जो एस्टेब्लिशमेंट दबाव में थी, हुकूमत दबाव में थी, वो इनका ये 22 और 24 नवंबर वाले दिन थे, 2-3 दिन। उस वक्त टाइम था कि अपनी कोई मर्जी की 2-4 बातें मनवा सकते। जो ऑफर भी की गई थी, जो बात सामने भी यही है कि मोहसिन नकवी साहब को कोर्ट किया गया है कि जनाब को उन्होंने कहा कि आप बनी गाला जो है वो शिफ्ट हो जाए, लेकिन एट व्हाट प्राइस? वो शायद खान साहब को प्राइस जो है वो बड़ी महंगी लगती है कि चुप रहना है, आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी कुछ अरसे के लिए। और ये मेरा ये ख्याल है कि ये बात ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। उनको तो ये लगेगा फिर आप सारा कंप्रोमाइज़ करके आ रहे हैं, जितनी आपने मुश्किलें देखी हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, अगर आपने चुप करके रहना था तो फिर ये 1.5-2 साल में तो ये फिर आपको तकलीफ़ों की क्या ज़रूरत थी। सो मुझे लगता है कि इस वक्त वर्चुअली तौर पर मुज़ाकरात ये ख़त्म हो चुके हैं। इनको जिंदा आप और मैंने रखा हुआ है टीवी शोज़ के हद तक, अदरवाइज दोनों पोजीशनें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। वो खान साहब ने भी अपनी पोजीशन क्लियर कर दिया 2-4 दिन पहले जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, और बड़े सख्त ट्वीट से। हुकूमत भी जो है वो भी अब उसको पता है कि ये इट्स ऑल ओवर, और ये भी मतलब वो क्या कहते हैं, ये गोली दे रहे हैं। हालांकि हुकूमत के लिए कराना, और मैं फिर कह रहा हूँ ये दोनों शरायत मानना, इवन दोनों शरायत, ये जुडिशल कमिशन वाली या प्रिजनर को छोड़ने वाली, कोई इतनी बड़ी शरायत नहीं है जो ना मानी जा सकती है। बट डिपेंड्स नहीं मान पा रही, नियत है या नहीं है, बट इट्स ऑल एस्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही, डाउन द इट्स ऑल डाउन द रेन। मतलब मैं और तुसी फिर ना ही समझिए, मेरे ख्याल हम यही उसका नतीजा निकाल सकते हैं। बट मेरा ये ख्याल है कि इट्स ऑल ओवर। मेरा नहीं ख्याल है मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये खत्म हो चुके हैं। ये आप मैंने जिंदा रखा हुआ टीवी शो। बिल्कुल बात ठीक है सर, हमने तो रखना है, जाहिर बात है, वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमने तो रखना है। बट इससे पहले कि मैं न्यायी साहब, मैं आपको भी कुछ सुनाना चाहूँगा और मैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब को भी सुनाना चाहूँगा। जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा आज एक तकरीब में मौजूद थी। अब एक तरफ ये मुज़ाकराती अमल और जो सियासी माहौल है इसे ठंडा करने की बात हो रही है, तो उन्होंने आज कुछ फरमाया है, ज़रा सुन लेनी वो क्या फरमा रही हैं। फुट एंड माउथ डिजीज की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती। फुट एंड माउथ कहते हैं ना, जहां उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाल्लाह। लो जी, ये जो मुंह खुर या जो जिसकी भी बीमारी होती है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो आप वो वारी वारी जा रहे हैं कि जी हमारी मुज़ाकरात हों, फलान हो, इधर आप फुट एंड माउथ की बीमारी, और आप, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का इशारा किधर है। तो मतलब ये तो कोई बात ना हुई, आपने खामखा एक अच्छी भली पार्टी को ये कह दिया। देखिए, मुनीब साहब कोई गलत बात भी नहीं की उन्होंने, और मैं समझता हूँ लाइटर नोट एक बात हुई है यहाँ पे। तो अभी जैसे रऊफ क्लासरा साहब ने भी बात की और मैंने भी बात की कि खान साहब की जो ट्वीट थी वो भी आप देख लें कि जिस तरह जो अल्फाज वजीर आजम साहब के खिलाफ
इस्तेमाल किए गए या जो ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई थ्रू ट्वीट, या इवन के जो वज़ीर आला KP इस्तेमाल करते हैं, आए रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम तर चीज़ या ज़बान या जो भी मामला है, तो वो आप कम से कम देखते हैं कि वो आए रोज़ भी बयानात दे रहे होते हैं। तो अगर CM साहिबा ने ऑन अ लाइटर नोट एक बात कर दी है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शी वाज वेरी सीरियस। उन्होंने कहा हम इलाज करेंगे, तो तुसी हुकूमत ठीक करनी है या इलाज करना है सियासी जमातां दा? नहीं, हुकूमत तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन नाल नाल थोड़ा सा इलाज भी जरूरी है। वाह वाह वाह, अभी को कसर रह गई है न्याय साहब? इनको लगता है अभी भी अकील साहब को कोई शौक है 2-2.5 साल के रगड़े के बाद? ये आपका मतलब ये कि आपकी सियासी जमात का मजीद इलाज करने का भी इनका दिल करता है? देखिए, वो ये तो सोच की अक्कासी होती है। जब भी इंसान बोलता है, ज़ाहिरी बात है वो अपना अंदर का असर बाहर दिखाता है। और देखें, अगर PTI बोलेगी फिर औरत कार्ड सामने आ जाता है। चले उस डिबेट में नहीं जाते, मगर बात ये है कि हर बंदे को अपना मनसब देख के जो है ना बातें करनी चाहिए। PTI मुश्किल वक्त है, गुजार रही है, गुजारती रहेगी। बात है कि आप ओवरऑल अगर देखें ना, मुज़ाकरात के अमल में ये बैठे हैं तो ये मजबूरी के तहत बैठे हैं। अगर उससे पहले के बयानात उठा लें तो ये कहते थे कि PTI से बात कौन करना चाहता है। जब बैठ गए फिर उन्होंने दूसरी लाइन लेगी। और अब भी ये एक बड़ी अजीब सी इस्तराब की पोजीशन में है, क्योंकि इनके अंदर का खदशा क्या है। देखिए, 9 मई पे कमीशन पे ये फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर आप देखें कि DG ISPR की 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और साल 2024 में, और सारे का सारा टारगेटेड था टुवर्ड्स PTI। तो मतलब उस पर ये फैसला लेंगे तो इन्हें उनसे कुछ ना कुछ पूछ के करना पड़ेगा। और बदले में देना क्या है? बदले में जाता है इनकी सीट जाती है, अर्ली इलेक्शन की तरफ ये मामला जाएंगे, जो इनके बारे में नहीं है। बेसिकली इन्हें एक चीज़ चोरी की मिली हुई है, उस चोरी को छुपाने के लिए, उस के साथ अटके रहने के लिए हर तरह की हरकतें करेंगे। मैं एक ब्रेक शामिल करता हूँ, यहाँ पर वापस आते हैं, जरा मजीद इस डिस्कस बढ़ाते हैं। साथियों, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। न्याय साहब, मैं सवाल ये कर रहा था आपसे कि ये जो अर्ली इलेक्शन वाली बात है, ये डिमांड में तो कहीं फिगर आउट नहीं करती आपके जितने चार्टर ऑफ डिमांड थे कि अर्ली इलेक्शन वाली बात। अभी तो पहले और बहुत सी चीजें थी, ये नहीं थी, बट इज इट वन ऑफ द थिंग्स कि जो आप लाना चाहते हैं टेबल पे कि अच्छा ठीक है हम कुछ चीजें मान सकते हैं लेकिन अर्ली इलेक्शन पहले हमारे साथ एग्री करें? अच्छा, देखिए, मेरी जो अपनी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो रीडिंग है ना, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। देखिए, 85 से ज़ायद इलेक्शन पिटिशंस आज भी पेंडिंग है। इन्हें भी अपने मैंडेट का पता है। अगर आज जो है ना ख्वाजा आसिफ को, शहबाज शरीफ को कहें अपने फॉर्म 45, नवाज शरीफ साहब को कहें फॉर्म 45, ये नहीं दे सकते। इन्हें अपनी सिचुएशन का भी अदराक है। साथ ही साथ देखें, इन्होंने इमरान खान को निकाल के 3 साल की तकरीबन गवर्नेंस कर ली है, और गवर्नेंस के हालात इनके सामने हैं। आप मैक्रो इंडिकेटर जिस तरह मर्जी से खींच तान लें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं रही, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी पोजीशन और ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है इस करंट सिनेरियो में। तो वाहिद हल पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए यही निकलेगा कि वो आपस में गुफ्तो शनीद करके एक रोड मैप तय कर लें कि इलेक्शन किस वक्त होगा और उस इलेक्शन की इंटेग्रिटी आगे किस तरह से इंश्योर करनी है। उसके अलावा मुझे पॉलिटिकल टॉक्स में और कोई हल नहीं नज़र आता। आप कमीशंस भी जितने बना ले, बाकी मामलात करेंगे। बात है कि अनटिल अनलेस इस चीज़ को नहीं सेटल करते, जो बेसिक अवामी मसला है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जिन लोगों ने वोट डाला था वो वोट क्यों नहीं गिना गया, उस चीज़ को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, और उसका यही वाहिद एक रास्ता है। बट उस पर तो आप इनफैक्ट उससे तो पीछे वो अब इट्स नॉट ऑन द टेबल एनी मोर। अब तो 2 चीज़ें हैं जो डिमांड है। बट क्लासेस साहब, एक इशू है, अभी मैंने न्याय साहब की गुफ्तगू सुनी, उससे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो ये फरमाते हैं कि जी ये हमारे साथ बैठना नहीं चाहते थे, ये मजबूरी के तहत बैठे, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें बिठाया है कि भाई बात करें। उधर हुकूमत के दोस्त यानी वफाकी वज़ीर दिफा वो फरमाते हैं कि भाई ये अच्छे भले थे, इनको क्या हुआ है, क्यों दौड़ पड़े हैं मुज़ाकरात की तरफ और अपनी कमेटियाँ बना ली हैं। वो भी ये इंप्रेशन मिलता है कि जी किसी ने इन्हें कहा है तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कि बैठ जाएं। अगर हम दोनों बातों को मान लें एज इट इज़, तो रिजल्ट तो कोई नहीं निकल रहा। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने भी इन दोनों फरीकों को बिठाया है, फरीकैन को, कि जी मुज़ाकरात करें, तो रिजल्ट तो कोई नहीं निकल रहा। बिकॉज फैक्ट ये है कि जो दोनों डिमांड्स जिनको आपने फरमाया कि वो इतनी मुश्किल नहीं है, बट वो मुझे लगता है सर इतनी आसान भी नहीं है। क्या गवर्नमेंट दे पाएगी वो कमिटमेंट तहरीक इंसाफ को आपके नज़दीक? ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने उठाया। मुझे ये लगता है कि खान साहब पे, PTI पे अक्सर हम मीडिया के लोग ज़्यादा या पॉलिटिशियन तनकीद करते थे कि जी कि पॉलिटिशियन से बात नहीं करते, पार्लियामेंट में नहीं जाते, ये उससे फौजी या एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते, हमारी तनकीद आती थी उन पर। तो उन्होंने तो एक तो इसको थोड़ा सा पीछे किया, वो उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है कि फ़ाइन
आप लोग कहते हैं ना कि हम नहीं बात करते सियासतदानों से, तो आए जी हम बात करके देखते हैं। ये हमारी 2 डिमांड्स हैं कि मीट करें, जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, बार बार कहता हूँ, हुकूमत को मान लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा अगर इससे क्राइसिस ख़त्म हो सकता है और उससे PTI आके दोबारा एक उसका नया आपका एक उनके सब पॉलिटिकल कंट्रैक्ट साइन हो सकता है। एटलीस्ट अगर मेरी पावर्स में होता तो मैं ये दोनों शरायत मानने के लिए तैयार था, क्योंकि इतनी बड़ी ये प्राइस नहीं है जो कोई भी पॉलिटिकल सर मेरी और तुम्हारी पावर बस खान साहब ने ये कहा है कि चले हम बात तो कर सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात तो बता सकते हैं कि ये हो सकता था अगर आप क्राइसिस एंड करना चाहते हैं। एक चीज अच्छा, दूसरी वो जो आपने बात की, खान साहब ने भी यही कहा जी इनका ब्लफ कॉल कर लेते हैं, ये जो हर दफा कहते हैं जी हमसे बातचीत नहीं करते, चले आपसे करके देखते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती, एक तो ये कि हुकूमत को भी एहसास है कि जिस तरह का वहाँ पे उनको सपोर्ट है इमरान खान साहब के लिए, ये ट्रंप की उसके विक्ट्री के बाद एक दबाव तो आया है हमारी और आएगा भी हमारी हुकूमत में। या तो ये चाहते हैं कि 20 से पहले हम चीज़ें नॉर्मलाइज कर लें, ताकि कल को अगर ट्रंप साहब को ऐसी कोई पब्लिक ट्वीट कर दें, कोई बात कहते हैं जो हमारे लिए एम्बैरेसिंग हो और फिर कल को हमें करनी पड़े तो हमारी ज़्यादा सुबकी होगी। लिहाजा बेहतर है 20 से पहले चीज़ें हम नॉर्मलाइज कर लें, हम इनसे बातचीत कर लें। सो एक तो हुकूमत की तरफ से ये साइड हो सकती है कि हम अभी से अपने एंड पे जो कर सकते हैं कर लें, नंबर 1। और कल को अगर हमें कहा जाए तो हम उनको भी बता सकें भाई साहब हमने कोशिश की थी, तो खान साहब के बयान देख लें या बातें देख लें, खान साहब सीरियस नहीं थे, ये इनका एंड हो सकता है। उनकी तरफ से खान साहब की साइड से ये हो सकता है, मेरा ये ख्याल है कि खान साहब क्यों अभी इन मुज़ाकरात को सीरियसली वो नहीं ले रहे, जिसकी वजह से उन्होंने एक के बाद 2-3 उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जिसकी वजह से सैबोटेज हुआ है। उन्हें लगता है कि इनके पास देने को कुछ नहीं है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, जो आप और मैं बात कर रहे हैं सारी बैठे हुए, ये एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। और जो उनका क्लाउड है इस वक्त, ये ट्रंप साहब का जो एक छोटा सा खौफ है, छोटा सा एक तवक्को है, तो वो मेरा ख्याल है खान साहब वेट करेंगे कि वो जो पावर या क्लाउड है वो मैं क्यों जाए करूं इनके साथ बातचीत करके। अगर कल को कुछ लेना भी है तो ज़्यादा बड़ा लिया जाए, ज़्यादा हम इनसे निगोशिएट करके हम कोई बेहतर पोजीशन में आएंगे। इस वक्त खान साहब बेहतर पोजीशन में नहीं है, जो बात मैंने पहले की है, वीक विकेट पे हैं। ये 22 या 24 नवंबर को स्ट्रांग विकेट पे थे, पोजीशन पे थे, आज वो वीक पे खड़े हुए हैं। 20 से पहले मुझे नहीं लग रहा कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, एक दूसरे को इसी तरीके से एंगेज। अच्छा एक बात क्लास साहब इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा, ये तीनों इंतजार करेंगे ये सर इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा। अभी जो मैंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो आज फरमाया, बेशक हमें बैरिस्टर अकील मलिक साहब कहते हैं कि लाइटर नोट पर उन्होंने कहा, बट फैक्ट ये है कि मुझे लगता है कि वो बड़ा हॉस्टाइल व्यू है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इन पर्टिकुलर, और ओवरऑल इन मुज़ाकराती अमल के हवाले से भी कोई एक ऐसी बात, या ठीक है उनका ताल्लुक नहीं है, बट ऑब्वियसली इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस और उस जमात की वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने तो आज कहा कि इनकी जो मुंह खर की बीमारी है ये इंसानों में भी होती है और कई सियासी जमातों भी हैं, उनका भी इलाज हम करेंगे इंशाल्लाह। सो मुझे लगता है कि वो अभी भी उनकी पोजीशन मरियम साहिबा की तो वो है कि वो इन्हें दहशतगर्द जमात पुकारें या इनको सियासी दहशतगर्द पुकारें। सो ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि पूरे हुकूमती निज़ाम में वो फीलिंग मौजूद है कि ये अच्छा मुज़ाकरात हो या टेम्परेचर नीचे जाए। नहीं, वो नहीं है, आप ठीक कह रहे हो। इसका एक बैकग्राउंड है, मतलब हम उनसे तवक्को रखें कि एक दूसरे के साथ ये प्लेजेंट्री एक्सचेंज करें, अच्छी गुफ्तगू करें, वो नहीं करेंगे। अब मतलब आपकी मेरी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जो बिटरनेस है वो तो नहीं जाएगी। आज जैसे उन्होंने मरियम साहिबा ने जो बातें की हैं, यकीनी तौर पर PTI के लिए ये अगर तकलीफ दे होंगी, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। अब लेकिन 2-3 दिन पहले तक जो UAE के उनको ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को लेकर जो कुछ PTI का सोशल मीडिया कर रहा था मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, तो वो भी उनको नहीं अच्छा लगा होगा। अब उसका एक बैकग्राउंड है, जो मरियम साहिबा ने बात की, मेरा ख्याल है उसका बैकग्राउंड है, जो 2-3 दिन से कंपेन चल रही थी, विच वर वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो खान साहब को बाद में कल उनको बकायदा फैसल चौधरी साहब के जरिए कहना पड़ा है जी इन अकाउंट से हमारा कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि उनका अपना भी एक वज़ीर आज़म रहे हैं, इमरान खान साहब खुद रहे हैं, UAE के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे। कल को दोबारा इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना है, तो इस तरह का अगर उनका इमेच्योर एक एटीट्यूड होगा उनकी पार्टी के कुछ ये सोशल मीडिया वर्कर्स का, कि 2 फ्रेंडली आपके मुमालिक हैं, उनके तल्लुकात ख़राब करेंगे कि जस्ट टू हिट मरियम नवाज साहिबा या किसी और को, तो वो PTI ने तो अपना ये नुकसान किया है उसके। रहो भाई सर, आपने जो अभी इमरान खान साहब के दोबारा वज़ीर आज़म बनने की बात की है ना, वो न्याई साहब को तो देखे, वो वैसे ही हमारे भाई मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके चेहरे पे तो उससे मुस्कुराहट आई है। अकील मलिक साहब को ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी कि इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, वो तो कहते रहे खत्म, किससे ही खत्म हो जाए, सड़ जाए दिहाड़ा। मैं जरा ये बात आपको याद हो, जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, भुट्टो साहब को, तो कौन कहता था कि
10 साल बाद उनकी बेटी वजीर आजम बनेगी। या नवाज शरीफ साहब को जब दहशतगर्द करार दे के 10 साल बाहर भेज दिया गया तो मुशर्रफ ने कहा था जी कि ही इज हिस्ट्री, और मुशर्रफ के होते हुए वो वापस है, और मुशर्रफ के होते हुए जिंदा थे मुशर्रफ साहब, वो वजीर आजम बने। ऐसे जरदारी साहब को देख लें, कौन सोच सकता था 11-12 साल बाद वो दोबारा सदर बनेंगे। सो ये पॉलिटिक्स में आप जब तक पब्लिक में आवाम में आपका कोई क्लाउट है तो साफ ज़रा आपके चांसेस रहते हैं। और पॉलिटिशियन जो है वो कभी रिटायर नहीं होते, उनकी बड़ी एक उनकी सियासी तबाई उमर बड़ी लंबी होती है सियासतदानों को। सर ये बहुत अब ये खान साहब पे है कि बिल्कुल सर, आपको याद होगा कि मैं अकील मलिक साहब के पास मामले को लेके चलता हूँ, लेकिन एक बात रऊफ कराची साहब आपको याद होगा सर, बहुत दूर ना जाएं तो पिछले कुछ 3 साल पहले कुछ वज़राए इत्तलात जो थे, एक वज़ीर इत्तलात थे, वो भी ये गुफ्तगू करते फिरते थे कि फलाना नवाज शरीफ वगैरह तो ख़त्म हो गए, वो तो उनकी हिस्ट्री, वो तो हिस्ट्री हो गए, आज़म जरदारी साहब ख़त्म हो गए, किस्सा पारीना हो गए। लेकिन देखें वक्त की सितम ज़रीफ़ी कहें या क्या, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पाकिस्तानी मीडिया के बारे में वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो तो पाकिस्तानी मीडिया के बारे में कहते थे 8 बजे कौन देखता है, 10 बजे कौन देखता है, टीवी कौन देखता है। अब तो सोशल मीडिया की दुनिया, और बाद में हमसे गिला करते पाएगा, मुझसे किया उन्होंने कि भाई साहब आप लोग अपने आप देखना, ये मीडिया पे कंप्रोमाइज हो गया है, दबाव का आ गया है, ये बातें नहीं करता, वो नहीं करता, पीटीओ। मैं भाई साहब आप तो कहते थे मीडिया देखता नहीं, फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है? हमें तो देखते ही कोई नहीं है। मैंने कहा अब सोशल मीडिया पे रहे, फिर आप अब शिकायत क्यों कर रहे हैं? लिहाजा उनका बादशाह आदमी है, बादशाह आदमी। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अकील मलिक साहब, बात यह है, मुझे पता है, मुझे आपके चेहरे से पता लग गया आपको बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपने मुस्कुराहट अपनी नहीं जाने दी। लेकिन चले, इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं और आते भी रहे हैं बाकी लोग, लेकिन थोड़ा सियासी रवैया आप भी बेहतर करें। अब ये फुट और माउथ की बीमारी वाले काम छोड़ दें आप, ये कि आपने इलाज करना है लोगों का। इलाज आपने खुद से क्या किया, करवा बहुत कुछ दिया है आपने पिछले 2-2.5 साल में, तो हुण जरा हाथ हौला कर लो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, किसी सियासी रुकन की या किसी सियासी जमात के ऊपर अनटिल अनलेस वो मुल्क दुश्मनी पे उतर आए या मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हो या एक मुल्क मुखालिफ एजेंडे पे चल रही हो, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्पेस होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहिए, ना कि आप जो है एक दूसरे पे इस तरह की कोई बातचीत होनी चाहिए। या चलें, एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है एक दूसरे के ऊपर, जो सियासी जमातों का काम है, सियासी लीडरान का भी काम है, और ये कोई अचंभे वाली या कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं ये बड़े विद अ हैवी हार्ट, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पीटीआई के साथ, और ये एक फैक्चुअल पोजीशन है, ये नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ या कोई पॉलिटिकल इस हवाले से बात है। लेकिन जो हमने अफसोस होता है कि जो देखा है पीटीआई ने जिस तरह जो इकदाम उठाए पिछले 2-2.5 साल में, या जो कुछ उन्होंने किया जो कि वाक़तन पाकिस्तान के खिलाफ भी था। चलें, हमारे खिलाफ तो बस ये थे सियासी जमात, हमने तो बर्दाश्त भी किया, देखा भी, तमाम तर लीडरशिप ने भी देखा, लेकिन आई थिंक किसी सियासी जमात की सियासत जो है वो मुल्क से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बट न्याय साहब, गलतियां सबसे होती हैं इस सारे मामले के अंदर। आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मिसकैलकुलेट भी हुई हैं? मतलब आप, जब मैं कहता हूं तो इमरान खान साहब के पार्ट पे ये जो इतना वॉइड इतना बन गया है बीच में आपके और चले पावरफुल क्वार्टर्स के बीच में, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इसको आप ख़त्म कैसे करेंगे? फ्रैंकली ये ख़त्म कैसे होगा आपकी नज़र में? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें, गलतियां तो पॉलिटिकल साइड पे होती रहती हैं और गलतियों को आपको रिव्यू भी करना चाहिए, और विद पैसेज ऑफ टाइम लीडरशिप चीज़ों को रिव्यू भी करती है। मगर बात है कि जहाँ कई दफ़ा वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएं, फॉरेन इंटरवेंशन का मामला हो, चीज़ें आ जाए, वो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। देखिए, ओवरऑल अगर देख लें, इमरान खान को जिस स्टेज से निकाला गया, ठीक है, तो उससे जो है ना, ज़ाहिरी बात है कि उन्हें भी उस चीज़ का हुआ, उस रिएक्शन एक बना, ज़ाहिरी बात है शख्सियत में भी बंदा लोग चीज़ों को एवेल्यूएट करता है। मगर ओवरऑल देखें, इमरान खान ने कभी भी लाइन कोई ऐसे नहीं ली जैसे जो मेरे भाई रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जिसको आप एंटी स्टेट कहें। देखिए, आप पास में सियासतदानों के उठा लें, इमरान खान ने कभी ये नारा नहीं लगाया इधर हम उधर तुम, ठीक है, अगर
कारगिल का मामला हो उस तरह देख ले, कोई इमरान खान ने फौजें वापस बुलाई थी उस तरह से बाकी देख लें, कोई इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि सिखों की लिस्टें इमरान खान ने उधर दी हों, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल देखें, इमरान खान का सियासत का महवर पाकिस्तान है, एक वाहिद आपको ऐसा लीडर मिला है जिसका बाहर जाने का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं, उसने रहना है इधर रहना है, उसकी सारी सियासत इधर, उसका सारे मामलात इधर, तो आप उस चीज़ को कम अज़ कम बर्दाश्त करें, उसको पॉलिटिकली हैंडल करें, ठीक है। देखें, अब इमरान खान ने एक आइडिया में ट्रांसलेट कर गया, अगर आप उसके बेहतर आइडिया ले आएंगे आप इसी यूथ को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, मगर खाली आप हैं कि आप PTI को इंतशारी दहशतगर्द लेबल करके उससे हासिल कुछ नहीं होगा। देखिए, इमरान खान पे प्रेशर 5 अगस्त अगर एज ए पर्सन चले, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, 5 अगस्त को जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त के प्रेशर और होंगे, आज इमरान खान पे वो वाले प्रेशर नहीं है। इमरान खान अपने तमाम ट्रायल फेस कर चुके हैं, अल कादिर भी एंड पे आके खड़ा है, उन्हें पता है कि अब मैंने बाहर आना ही आना है, मतलब आप कितना डिले कर लेंगे, तो वो एक डिफरेंट पोजीशन में, इसीलिए वो आपके साथ नेगोशिएट भी एक हार्ड पोजीशन में रह के करेगा। जो पहले अगर आप उस नट को अगर क्रैक करने की कोशिश करते तो एक डिफरेंट बात होती, अब वो आपके बस की बात नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट साइड को भी रिव्यू करना चाहिए, पॉलिटिकली देखें, पार्लियामेंट के अम्ब्रेला के अंडर एक नेगोशिएशन होने जा रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें। बट ये क्या आपसे मांग रहे हैं न्याय साहब, क्या आपसे अकील मलिक साहब की जमात एश्योरेंसेस मांग रही है कि भाई हमें ना छिड़े, खान साहब बाहर आ जाएं तो चलता रहने दें हुकूमत को, क्योंकि यही डर है ना सादा। देखिए अभी तो टेबल पे बैठे ही नहीं, टेबल पे ये बैठेंगे, जो कमेटीज़ हैं शायद आगे कुछ सब कमेटीज़ भी बने और ये जो है ना बंद कमरों में शायद ऐसी बातें हो। अभी तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की आपस में कोई बात हुई होगी, मगर है कि इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें कि पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करें। देखें, पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म होती जा रही है पाकिस्तान में। अगर फैसले देखें, अगर हम टॉक शोज़ में आपस में प्राइवेट मीटिंग्स में ये कहें जी फैसले एस्टैब्लिशमेंट ने करने, तो फिर सियासतदान कर क्या रहे हैं? बात है फिर बंद कर देते हैं पार्लियामान, सारा निज़ाम बंद कर देते हैं, उन्हीं के हवाले कर देते हैं। बट उमर भाई यही तो रहा है, अनफॉर्चुनेटली सिस्टम तो यही रहा है सर, कि फैसले तो जहां पर होते हैं वो हो जाते हैं। अब किसी को फारग करना है, हुकूमतें, मतलब मेरे से ज्यादा तो तारीख पे बड़ी मजबूत गिरफ्त क्लासा साहब की है। इन्होंने कई हुकूमतें बंद कमरों के अंदर फैसलों के बाद गिरते भी देखी हैं, और कई हुकूमतें और जमातें बंद कमरों में फैसले के बाद बनते देखी हैं। सो ये तो हमारे सामने है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। आपको भी तो कितनी मोहब्बत है एस्टैब्लिशमेंट से। आज न्यू ऑर्डर राइट हो सकता है। देखें क्यों वो होता था, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, सियासतदान एक दूसरे को गिराने के लिए इस हद तक आगे चले जाते हैं कि एक थर्ड क्वार्टर का रोल बना हुआ है जो कि आइन में एनविजेज नहीं है। बात है कि आज एक मौका है, गलतियां हुई हैं, क्यों नहीं उन कम से कम ब्रॉडर गलतियों को एक्नॉलेज करें, बजाय इसके कि हम NRO के चक्कर में पड़े कि जी हमने केसेस माफ कराने। भाई नहीं केसेस माफ कराने, केसेस अदालतों से ही खत्म होंगे। एक प्रॉपर तरीका जो है, बात है कि हम अपने प्रिंसिपल जो है ना तय करें। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जिनके खिलाफ आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आज आप उन्हीं की गोद में बैठ गए। बात है कि चीजों को अगर इंप्लीमेंट करना है सारे कर लें कि यार इन चीजों पे हम नहीं, अल्लाह करे ये मेक्स परफेक्ट सेंस। बट बैरिस्टर अकील साहब एक बात फरमाइएगा टुवर्ड्स द एंड, ये जितना बात अभी न्यायी साहब ने की है, आपको वैसे इतराज है कि अगर इमरान खान साहब किसी सियासी नेगोशिएशन के सूरत में जेल से बाहर आ जाते हैं, डू यू रिक्वायर एनी एश्योरेंस फ्रॉम हिज साइड? बिकॉज आपके बहुत से सहाफी ये कहते हैं पाकिस्तान के नामवर के, जी बेसिकली आपको इमरान खान साहब से गारंटी चाहिए कि वो इस निज़ाम को उथल पुथल ना करवाएं और रोज रैलियां और जलसे और ये काम ना हो। नहीं मुनीब साहब, कोई गारंटी नहीं चाहिए। गारंटी सिर्फ ये चाहिए कि जो लिखा जाएगा या जो डिस्कशन होगी इन दोनों कमेटीज के बीच में, या जो तय पाएगा उस पर मनोहन उसको तस्लीम भी करेंगे और अमल दरामद भी होगा, व्हाटएवर कम्स आउट ऑफ दीज नेगोशिएशंस। न्याय साहब ने बहुत अच्छी बात की। अब फिर यही बात है ना कि इतना रिजिड व्यू नहीं रखना चाहिए। काश उस टाइम जब मियां साहब ने कोशिश की थी और तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई थी, तो इमरान खान साहब अपनी कही हुई यकी हुई बात पे कायम रहते और पीछे ना होते, तो फिर वाकईतन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो है एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़े होते। ठीक है, अच्छी बात है कि विंडो है, मैं एग्री करता हूँ, और इस विंडो को, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके, यूटिलाइज करके हमें आगे बढ़ना है और दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ना है। और बिल्कुल पॉलिटिशियंस को इसको जो फॉर व्हाटएवर रीजन हमने लूज की है। बट क्लासा साहब लास्ट वर्ड सर, ये अगेन मैं आपका ही जुमला आपसे उधार लूंगा कि टॉक शोज की हद तक तो बड़ी खूबसूरत बातें होती हैं, बट पॉलिटिक्स इज वेरी क्रूड, इट्स कट थ्रोट।
तो आपको इसमें कोई तब्दीली नजर आती है सर? ये मुज़ाकराती अमल चल रहा है, नहीं चल रहा, बट डू यू स्टिल सी कि डैगर्स ड्रॉन तो उसी तरह ही है? आपको याद होगा लास्ट वीक जब आपने यहाँ से शो किया था इस्लामाबाद स्टूडियो से, जी सर। मैं भी था, मैंने एक बात की थी जो बड़े अरसे से मैं कहता रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में रिपीट की थी, फिर कह देता हूँ, इन दोनों पार्टीज को एक गारंटर चाहिए, खान साहब को स्पेशली, और पाकिस्तान की माजी की तारीख रही है। नवाज शरीफ साहब के लिए सऊदीज गारंटर थे, बेनजीर भुट्टो साहब के लिए कंडलीजा राइस और मार्क रॉयल ग्रांड ने गारंटीज कराई थी जब एनआर वगैरह हुआ था। खान साहब को भी कोई ना कोई एक अदद कोई गारंटर चाहिए जो बैठ के, जो बात अभी अकील मलिक साहब कह रहे थे कि जो बातें तय होंगी, कोई ना कोई एसओपीज होंगी, कुछ गिव एंड टेक होता है दोनों साइड से, जो मुहैदा होगा या जो बातें तय होगी तो उसको उसकी एग्जीक्यूशन कौन करेगा, और कैसा और कौन सा ऐसा बंदा हो सकता है जिसकी खान साहब बात मान सकते हैं। मुझे ये लगता है जो ये खबरें आ रही थी पिछले दिनों में कि शायद बुशरा साहबा या मोहसिन नकवी साहब या कुछ और जो है कोई बातचीत हो रही है, तो मुमकिन है कि बुशरा साहबा ये इंश्योर करा सकती हैं कि जो बात तय हो, कोई ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अगर कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की होती है, तो मुझे कोई अगर कोई बंदा लगता है जिसके खान साहब मान सकते हैं और जिसके बाद कोई ब्रेक थ्रू हो सकते हैं, वो तो बुशरा साहब हो सकती हैं। अदरवाइज तो कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई गारंटर आपको नज़र नहीं आता, और गारंटर के बगैर मुझे नहीं लगता कोई ब्रेक थ्रू होगा। लास्टली ये तीनों साइड जो है ना सर, ये 20 जनवरी का वेट करेंगी कि जो पहली प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें से क्या मतलब है, कुछ सवाल होता है तो क्या जवाब आता है, खान साहब के हक में आता है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आता है, या हुकूमत पाकिस्तान का जो वोट बैंक है ये समझते हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बाइडेन ने तो उन्होंने एक्सेप्ट किया होता है, इनका मैंडेट है जो कि पीटीआई वो कहती है जनाब कि इन्होंने फ्रॉड इलेक्शन थे, और उस पर कांग्रेस की बाकायदा एक उनकी रेजोल्यूशन भी है, या वो कांग्रेस रेजोल्यूशन को रिवाइव करते हैं, ये क्या करते हैं। सो मेरा ख्याल है मच डिपेंड अपॉन 20 जनवरी के बाद ही कुछ होगा, उससे पहले तो मुझे कोई ब्रेक थ्रू होते नहीं लग रहे। उससे पहले ब्रेक थ्रू होते नहीं लगते। अलॉट कैन इन फ्यू डेज, और किस तरह का प्रेशर आता है, और ये प्रेशर जिसकी बात की जा रही है मुमकिन तौर पर आ भी सकता है, यहाँ से क्या रिएक्शन होगा ये देखने की बात है। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।